नमस्कार। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब छोटी बड़ी मुश्किलों या समस्याओं से जूझते ही हैं, है ना? बिल्कुल, ये तो होता ही है। हाँ, तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कैसे करें और उनका हल कैसे निकालें। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी बात पर जोर देती है कि ये हुनर क्यों इतना जरूरी है। चलिए जरा इसको खोलकर समझते हैं। हाँ, देखते हैं। देखिए, ये सामग्री एक बहुत ही आम अनुभव की बात करती है कि हर कोई रोज किसी ना किसी प्रॉब्लम से, किसी समस्या से टकराता है। सही। और इसमें एक तरह की चेतावनी भी है कि जो लोग इन समस्याओं को सुलझा नहीं पाते या उन्हें झेल नहीं पाते या उनसे बचकर निकल नहीं पाते, हाँ। वो अक्सर परेशान रहते हैं। जैसा इसमें लिखा है, वो क्रुद्ध रहेगा, चंचल रहेगा, दुखी रहेगा। ये शब्द थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन ये उस मानसिक बोझ को दिखाते हैं जो अनसुलझी समस्याएं डालती हैं। एक तरह की बेबसी सी महसूस होती है शायद। बिल्कुल सही कहा। और ये सामग्री इसके पीछे की वजह भी बताती है। वो है जरूरी ज्ञान विज्ञान और सामर्थ्य की कमी। अच्छा, ज्ञान विज्ञान और सामर्थ्य। हाँ, यहाँ ज्ञान विज्ञान का मतलब शायद सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वो व्यवहारिक समझ, स्किल और चीजों को सही नजरिए से देखने की काबिलियत भी है। और सामर्थ्य मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक और आप कह सकते हैं भावनात्मक क्षमता भी। हाँ, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जब कोई ये ज्ञान और सामर्थ्य हासिल कर लेता है तो नतीजा क्या होता है? क्या होता है? सामग्री कहती है कि वो शांत, प्रसन्न और संतुष्ट होकर निर्बाध गति से अपने जीवन को आगे की ओर चलाता रहता है। वाह, जीवन की गाड़ी बिना ज्यादा रुकावटों के स्मूथली आगे बढ़ती है। हाँ, एक तरह से वही मतलब हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्याओं को हल करने की काबिलियत, ये स्किल सीखना एक तरह से मानसिक शांति और सुकून भरी जिंदगी की चाबी है। हाँ, कह सकते हैं। संदेश तो सीधा है, प्रत्येक व्यक्ति को समस्याओं का समाधान निकालना आना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में आता है कभी ना कभी। तब क्या करें जब कोई हल सूझ ही ना रहा हो, जब हम कोशिश करके भी समाधान तक नहीं पहुंच पा रहे हों? हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर ऐसी नौबत आ जाती है। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि ये सामग्री इस सिचुएशन के लिए भी एक रास्ता सुझाती है। अच्छा, क्या? इसमें कहा गया है कि यदि व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान करना नहीं आता है, तो दूसरे पक्ष में उसको अपनी शक्ति और सामर्थ्य इतना बढ़ा लेना चाहिए कि वो समस्याओं का समाधान कर सके, अथवा उनको सहन कर सके, अथवा उनको टाल सके। ओह, ये तो काफी गहरी बात है। हाँ। अगर दरवाजा नहीं खुल रहा, हाँ, तो या तो दीवार को सहने की ताकत लाओ, हाँ, या शायद उसके बगल से निकलने का रास्ता बनाओ। बिल्कुल यही मतलब है। इसका मतलब है कि सिर्फ हल ढूंढना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। अच्छा। अगर हल नहीं मिल रहा तो अपनी अंदरूनी ताकत, अपना सामर्थ्य बढ़ाना होगा। पर ये सहन कर सकना या टाल सकना, ये क्या है? कहीं ये समस्या से भागना तो नहीं है? नहीं, देखिए, इसे भागना कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। इसे आप एक स्ट्रैटेजी की तरह देख सकती हैं। अच्छा, एक रणनीति। हाँ, सहन करने का मतलब हो सकता है भावनात्मक रूप से मजबूत बनना, ताकि प्रॉब्लम आपको अंदर से तोड़ ना सके। जैसे मान लीजिए, दफ्तर में किसी का बर्ताव आपको परेशान करता है और आप उसे बदल नहीं सकते, तो आप अपनी सहनशीलता बढ़ाकर उस स्थिति से डील करना सीखते हैं। समझ गया। और टाल सकने का मतलब हो सकता है प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए साइड में रखना, शायद इसलिए कि अभी आपके पास उससे निपटने के रिसोर्सेज नहीं है, या आप सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक तरह की टाइमिंग या प्रायोरिटी सेट करना। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह की समझदारी भी हो सकती है, कमजोरी नहीं। तो असल में क्षमता बढ़ाने का मतलब है अपनी मेंटल और इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना। समझ गया। तो कुल मिला के ये सामग्री हमें बता रही है कि समस्याओं से निपटने के लिए दो मुख्य रास्ते हैं। हाँ। या तो सीधे हल निकालने का हुनर सीखें, या फिर अपनी अंदरूनी क्षमता इतनी बढ़ा लें कि आप या तो हल निकाल पाएं, या उस समस्या के साथ जीना सीख लें, या फिर उसे फिलहाल पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकें। बिल्कुल सही। और दोनों ही सूरतों में लक्ष्य है मानसिक शांति और जीवन का सहज प्रवाह बनाए रखना। ये व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भरता पर काफी जोर देता है। हाँ, ये तो है। और अंत में यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचने में मजा आएगा। अच्छा, क्या है वो? देखिए, ये पूरी चर्चा व्यक्तिगत ज्ञान, विज्ञान और सामर्थ्य पर ही केंद्रित है ना? हाँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी पर। बिल्कुल। लेकिन क्या समस्याओं का समाधान हमेशा अकेले ही करना होता है? इस सामग्री में बाहरी मदद, जैसे दोस्तों,
परिवार या समुदाय के सहयोग की भूमिका का जिक्र सीधे तौर पर नहीं है। हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि क्या व्यक्तिगत कॉम्पिटेंसी ही सब कुछ है, या मुश्किल घड़ी में दूसरों का साथ और सामूहिक